नमस्कार मित्रों। सब्र का फल मीठा होता है, ऐसी कहावत है। सही भी है, लेकिन मित्रों हर समय सब्र भी मीठी ही होगी, ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल है। जो भी कुछ स्थितियां हैं आपके सामने, उसमें आप दिमाग से सोचते हो। कोई आकर आपको कहता है, भाई साहब थोड़े रुक जाइए, थोड़े सब्र कीजिए, आप में बहुत उतावलापन है। उतावलेपन में ये कार्य कहीं ठीक से नहीं होगा। ऐसी अनेक बातें अपने अपने तरीके से लोग कहते हैं। जब हम कुछ करने वाले हैं, हमारा कोई नियोजन है, कोई हमारे यहाँ प्रसंग है, कोई प्रॉपर्टी की डील है, कोई बिजनेस की डील है, तब जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे दोस्त होते हैं, परिवारजन होते हैं, उन्हें इस बात का पता होता है और वे हमें ये सलाह देते हैं, सब्र कर, बहुत उतावला मत बन। मित्रों, दरअसल जब कभी आपके जीवन में ऐसी स्थितियां होती हैं, तब आप दिमाग से सोचते हो, बहुत सारा सोचते हो और किसी अंतिम निर्णय पर आप पहुंचते हो। इसी दरमियान ऐसी कुछ सलाहें आपको मिलती हैं, उसको भी आप ध्यान में लेते हो और आपके मन में एक कश्मकश बन जाती है। मैं तुरंत करूं या भाई साहब ने बताया वैसे थोड़ी धीरज रखूं, उतावला न बनूं। ऐसी स्थितियां मित्रों जीवन में, सभी के जीवन में आती होती है। कभी कभी हालात इतने विपरीत होते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, हमारा दिमाग सोच ही नहीं पाता। और ऐसी स्थिति में हम कोई निर्णय ले लें और वह गलत हो जाए, तब भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह भी सत्य है मित्रों। हम ये कहेंगे, कभी कभी ऐसी स्थितियों में दिल की आवाज सुन लिया करें। आपका दिल, आपका मन क्या कहता है, आपके दिमाग को, बुद्धि को थोड़ा सा बाजू पर कर दीजिए। ये फैसला लेना तो है, ये मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। फैसला जो भी लूंगा उसका परिणाम मुझी पर होना है, तो क्यों नहीं इस बार फैसला दिल पर छोड़ दूं। हो सकता है जो मैं अभी सोच रहा हूं, उन सारी बातों का उत्तर मुझे मिल जाए।
बिल्कुल हो सकता है मित्र। ये हुई आपके जीवन से जुड़ी हुई स्थितियां, जिस स्थिति में फिलहाल आप हैं। अब हम दूसरी बात कहेंगे। मित्रों, जब कुछ आपका अच्छा होने वाला होता है, अच्छा घटने वाला होता है, तब ऐसी कश्मकश होना बिल्कुल भी लाजमी है मित्रों। हम अक्सर ये बात कहते हैं लोगों को और अनुभव भी करते हैं। बहुत परेशानियों के बाद, बहुत श्रम के बाद जब कोई चीज घटती है तो वह लाभदायी होती है। ये भी जीवन में आपने अनुभव किया होगा। बस यही सोच लीजिए कि आज वही बात आपके साथ घट रही है। क्या आना क्या जाना, नफा होना, नुकसान होना, फायदे का होना, तोटे का होना, सारे गणित आपके लिए जुड़े हुए होते हैं। अगर आपको इसमें लाभ होना है मित्रों, तब इससे आपको कोई वंचित नहीं रख सकता। और अगर आपकी किस्मत में नुकसान उठाना लिखा है, तब भी उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए एक हद के बाहर इन स्थितियों को महत्व न दें। यह तो हमारा कर्तव्य बनता है मित्रों कि हम सोच विचार करके योग्य निर्णय लें। यह तो हमें करना ही है। इसके आगे का जो खेल है वह कुदरत करता है। कुदरत ने आपके किस्मत में क्या लिख रखा है, यह आपको नहीं पता। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं, राम भरोसे तेरा जीवन चला, ज्यादा चिंता मत कर, जैसा ऊपर वाला चाहेगा वैसा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिना वजह तू परेशान मत हो। ऐसे सहानुभूति के शब्द हमारे जो शुभेच्छक होते हैं वह हमें कहते होते हैं। वे भी सही है। तब इसमें से समझ में क्या आया मित्रों? हमें पूरी तरह से कोशिश करनी है। ये पहली बात। पुरुषार्थ में कहीं कोई कमी नहीं छोड़नी है। हम किसी कश्मकश में हैं, निर्णय ठीक से ले नहीं पा रहे हैं, दुविधा में हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा धीरज रखकर भी देखें। बहुत उतावले न बने। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, हर घटना के समय आपकी दिल की आवाज भी कुछ कहती होती है मित्रों। इसको गौर किया करें। अगर दिल की आवाज आपको कहती है आपको इसमें उलझना है, तो बिल्कुल से उलझ जाइए। बिल्कुल से हिम्मत से आगे बढ़ जाइए। और अगर दिल की आवाज आपको रोक रही है
तो थम जाइए। ये तीसरी बात है। जिस स्थिति में आप होते हो उसका बहुत अच्छा अवलोकन आप ही कर सकते हो। दुनिया वाले लोग, परिवार के लोग ये आपको राय तो दे सकते हैं, लेकिन जितना सही निर्णय आप ले पाओगे उतना कोई दूसरा नहीं ले पाएगा। इसीलिए सलाह जरूर लें, जरूर से सुने, लेकिन आखिरियत में जो आपका दिल कहे वही किया करें। अगर आपके लिए लाभ लिखा है तो होना ही है मित्रों, कोई इससे वंचित नहीं कर सकता आपको। ये ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। इस ढंग से ऐसी स्थितियों में काम किया जाता है। बड़ा आसान होता है मित्रों, लेकिन इन सारी चीजों का ज्ञान आपको होना चाहिए। मुझे लगता है जो कुछ मैं कह रहा हूं वह आपको ठीक से समझ में आ गया है। हो सकता है जीवन में कहीं इसका आप सही ढंग से उपयोग कर लें। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।